अस्सलाम गाइस, सुबह सुबह उठी तो किचन बिल्कुल साफ़ था, नीट एंड क्लीन था। और यहाँ मेरे शौहर को मैंने कहा आप ना कूलर में पानी डाल दो और ना जो सालन रोज़ के होते हैं आपको पता है माइक्रोवेव करती है नूर सुबह सुबह में। और मैं चाय चढ़ाती हूँ या नूर चाय चढ़ाती है। नूर चाय बना देती है, चूल्हे का सारा काम मैं करती हूँ, मैं उसको कोई काम नहीं करने देती चूल्हा का। और यहाँ मैं चाय बना रही थी, वो सालन गर्म कर रही थी और कह रही थी मम्मा बहुत मुश्किल से गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। माइक्रोवेव कर रही है, वो कह रही थी मम्मा ये तो बहुत फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको थोड़ी देर और रखूं। जब तक ये कि चाय में बना रही थी, चाय में मैंने पत्ती डाली और चीनी वगैरह नूर वगैरह डाल देती है। लेकिन ना मैं उसको ना, वो कह रही थी मम्मा टेस्ट करो कि ये गर्म हो गया नहीं हो गया। फिर मैं इसमें दूध डालने लगी। हमारे यहाँ एक ही दूध आता है, मतलब एक ही दिन आता है और वो 2 दिन चलाती हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है इतना बजट नहीं होता है। 50 का दूध आता है, 50 का दूध आता है और वो मैं 2 दिन चलाती हूँ। छोटी सी फैमिली है और 4 कप तो चाय बनानी होती है बस। और मैं 2-2 दिन चलाती हूँ, यानी कि एक दिन आदत यूज़ करती हूँ, फिर फ्रीज़ में रख देती हूँ, फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ और सेकंड डे उसको यूज़ करती हूँ। इस तरह हम गुजारा करते हैं। और यहाँ मैं बना चाय, और जब तक चाय बन रही है मैंने सोचा नाश्ता बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, पेड़े बना लेती हूँ। यहाँ मैं पेड़े कट कर रहे थे, पेड़े बनाए और इस तरह से जल्दी जल्दी बन जाते हैं पेड़े कट करने से, और जल्दी जल्दी पेड़े बन जाते हैं। कौन एक एक पेड़ा निकाले और करे। सुबह में बच्चों को भूख लग रही होती है और कहते हैं मामा जल्दी से नाश्ता बना दो, बस कुछ करो नहीं करो हमें नाश्ता दे दो, फिर हमसे जो काम बोलो हम कर लेंगे। लेकिन मेरे को बच्चों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद भी बना कर लेते हैं और ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं। और दोपहर में मैं पढ़ाती हूँ, कल को ये ना बोले कोई कि सौतेली माँ है तो इन्होंने पढ़ाया नहीं। और यहाँ पराठे बन गया, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ मैं माशाल्लाह से। और यहाँ अज़ान हो रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं करा। अज़ानों को, नमाज़ को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और नाश्ता कर लिया था, सारे किचन में बर्तन रख दिए और ये दाल इतने मज़े की लग रही थी, मैंने बनाई थी भुनी हुई दाल और नाश्ता कर लिया था। और अब जो है ना ये नूर जो है अपने बाबा की ना वो स्टिचेस कर रही है, मतलब सॉरी पट्टी कर रही है। और मतलब उनको ना एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, बट ये कि गाड़ी थोड़ी सी वो गिर गई थी बारिश में, बारिश के पानी में, तो वो ज़ोर से लग गई। तो अब ज़ख़म सूख नहीं रहा, वो बार बार पानी लगे जा रहा है उसमें, तो वो सूख नहीं रहा। और यहाँ तो मुझे चाय ना बुला रही थी ज़ोर ज़ोर से कि भाई आ जा और गरम कर ले। तो अब मैं बस सोच रही थी, आपको पता है मैं चाय को नहीं छोड़ती, हालांकि मैं पराठा नहीं खाती लेकिन मैंने चाय नहीं छोड़ी अभी तक। और मैंने चाय ये गरम करी और ना यहाँ पे ये जो ना मस्ता रही थी और मैं उसको कह रही थी अब बस तुम्हें मैं पढ़ने बिठाऊंगी। और मैंने जो चाय गरम कर ली, अब मुझे थोड़ी देर बाद ही करी थी मैंने चाय गरम, यानी कि थोड़े से नाश्ते के काफ़ी देर बाद मैंने चाय गरम करी। और फिर चाय गरम करने के बाद मैंने सोचा कि ना फ्रीज़र इतना ख़राब हो रहा है, इसको मैं साफ़ करती हूँ। आज तो थोड़ा हल्का है, फ्रिज में चीज़ें कम है क्योंकि न्याज के दिन चल रहे थे और 12 रबीउल अव्वल में हमने इतना खाया नहीं, ज़्यादातर हम बाहर थे तो बच्चों ने भी इतना नहीं खाया। कीमा, आलू और चावल वगैरह और बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी घर में ही, हलवा वगैरह, तो वो मैंने सब दवा दिया, अब्बू को भी दे दिया। और ये ना आज मैं साफ़ करूँगी सारा। और यहाँ पर ये अभी तक कह रही थी कि मैं बाहर चली जाऊँ, मगर हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे। आटा भजिया था, ये आटा ऐसे मैं कंटेनर में रख लेती हूँ। और ये मुझे कह रही थी मम्मा आपकी बर्थडे आ रही है, आपकी बर्थडे है तो आप क्या प्लान करेंगी, है ना, तो कहाँ जाएंगे, पैसे हैं या नहीं है। मैंने बोला पैसे तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं, ये बर्थडे तो आने जाने की चीज़ है, कोई बात नहीं। ये बच्चे यहाँ पे चीज़ें निकाल लेते हैं और रोज़ की तरह ये लोग गिन रहे थे अपनी चीज़ों को और कह रहे थे मामा भूख लग रही है। दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था गैस की वजह से, और माइक्रोवेव में चाय गर्म कर ली थी। और घर पर गई तो अब्बू से कुछ बात करनी थी, तो अब्बू का एक्सीडेंट हुआ है, आप देख सकते हैं ये इनके निशान पड़े हुए हैं। और ये मेरी अम्मी है, मैं अम्मी को हंसते हुए कह रही थी कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, देखते तो ऐसा लगता है बड़े गुस्से वाले हैं। और फिर यहाँ मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा, मेरे अब्बू बीमार हैं और मेरे अब्बू के लिए सेहत के लिए दुआएं करिएगा। मेरे अब्बू ने मेरे लिए प्लाट करके दिया है, माँ बाप होते हैं तब तक ही बहारें होती हैं। और मेरी अम्मी यहाँ हंस रही थी, कह रही थी ये गुस्से में ही रहते हैं, है ना, और जब तक बाहरें होती हैं जब तक माँ बाप होते हैं। यहाँ अब्बू मुझे समझा रहे थे बातें और मोबाइल में भी लगे हुए थे कंटिन्यूसली। और यहाँ मेरी अम्मी को भी मैं थोड़ा अप्रिशिएट कर रही थी क्योंकि मेरी माँ थोड़ी सी वो दिल की छोटी हैं, वो फील कर जाती हैं हर चीज़ को।
और मैं उनको दुआएं दे रही थी कि आप सेहतमंद रहें, आपकी हर परेशानी दूर हो, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हमें दे दे और आपके दामन में खुशियाँ रहें। आप हमारे पर अल्लाह पाक आप दोनों का साया सलामत रखे। चावल दे दिए थे अम्मी ने, घर आ गई मैं। अम्मी ने चावल और आलू के लिए बुलाया था मुझे। मैं चावल चढ़ाने से पहले मैंने रख दिए। लाइट गई हुई थी, सुबह की लाइट गई हुई यहाँ पर और अभी तक नहीं आई है। कंटिन्यूसली बारिशें हो रही हैं और यहाँ पर यहाँ मोती वोती निकाल के रख लिए, बच्चों ने फैलाया हुआ था सारा। और मोती से हम लोग ब्रेसलेट बना रहे थे। मेरे कज़न की शादी आने वाली है और लाइट बार बार जा रही थी। 1 मिनट के लिए आ रही थी और पूरे दिन के लिए गई हुई थी और पूरे दिन ही थी। इसने टॉर्च दिखाई तो फिर मैंने उस पर किया, ये ब्रेसलेट बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को बाहर से ख़रीद के दूँ। ये मैंने बनाया है, हम तीनों में से कोई भी पहन लेगा। मैं ज़्यादातर नहीं पहनती, ज़्यादातर बच्चे पहनते हैं। और मैंने इनके लिए बनाया है क्रंचेस बनाऊँगी। जो हेयर बैंड होता है वो भी बनाऊँगी बच्चों के लिए और लास्टिक से ही मैंने हेयर ये बनाया है। यहाँ पे अम्मी ने जो सरसों का तेल दिया था वो मैंने गरम करा और टॉर्च लगाई तो मैंने कहा लाइट तो आए ना है, खाना बनाना है। और मैंने तहारी बनाई है, आलू की तहारी बनाई है। अम्मी ने चावल दे दिए थे, आलू भी ले आई थी क्योंकि आलू नहीं थे मेरे पास। और मैं अम्मी कैसे आलू ले आई थी क्योंकि अम्मी ने कहा तुम आके आलू और चावल वगैरह ले जाओ। मैंने थोड़ा सा तेल निकाल के रखा है, तेल भी ले जाओ। तेल नहीं था मेरे पास तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम सौदा लेकर आएंगे। और यहाँ मैंने डाल दिया था पुदीना। तहारी में पुदीना ना हो तो टेस्ट नहीं आता और ये चीज़ मैंने अपनी मामी से सीखी है। और हरी मिर्चें अब पता चला कि लाल मिर्च नहीं है तो मैं रुक गई। मैंने बोला लाल मिर्च तो ख़त्म हो चुकी है। मेरे हस्बैंड गए लाल मिर्च लेने के लिए और ये दोनों यहाँ मस्ता रही थी तो मैं उनको कह रही थी बस तुम पढ़ने बैठ जाओ, बहुत मस्ता लिया। इसमें मैंने चावल डाले और ये लाए थे लाल मिर्च, तो मैंने लाल मिर्च ऐड करी इसमें। बच्चे पापड़ खा रहे थे क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। और सुबह का नाश्ता किया हुआ है हमने, दोपहर का कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं गैस की वजह से चूल्हा नहीं जलाती हूँ और दोपहर में ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चे यहाँ पापड़ खा रहे थे और बच्चे कह रहे थे बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, खाना दे दो। और ये बिल्कुल तकिए जैसा एक पापड़ है। तो ये बच्चे मुझे दिखा रहे थे मम्मा ये तो प्लो लग रहा है। और यहाँ पे मैंने दम लगा दिए चावलों को और साथ मैंने सलाद भी बना ली थी। बस मेरा कुकिंग का काम तो सारा लगभग हो चुका था और मैंने यहाँ दम पे लगा दी थी तवे पे रख के। और ये चावल हो चुके थे बस और बर्तन इतने सारे हो चुके थे। सुबह से पानी नहीं था हमारे यहाँ क्योंकि लाइट ही नहीं थी। यहाँ इलाके में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और गैस भी नहीं होती है। देखें अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हालात अच्छे करे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे मेरे लिए सौतेले ज़रूर हैं लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे भी अच्छे बुरे हालात हमने साथ गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ना वो मुझे छोड़ के गए ना मैं। और हम लोग तसले में एक साथ खाना खा रहे थे और एक साथ खाते हैं। अल्लाह ताला हमारे बीच यही प्यार कायम रखे। ये मैंने ब्रेसलेट बनाए थे जो नूर हिबा के साथ लग के इस लास्टिक से। तो नूर हिबा जो है इंट्रोड्यूस करा रही थी लास्टिक को कि भाई इससे बनाए हैं और ब्रेसलेट दिखा रही थी। तो ये मैंने कहा लाओ मैं दिखाती हूँ कितने शाइन कर रहे हैं। ओरिजिनल पर्ल की, ओरिजिनल जो शीशे वाला पर्ल है उसकी बात ही अलग होती है। और ये टूट चुका है हिबा से, हिबा छेड़छाड़ कर रही थी टूट चुका है, अब मैं दोबारा बनाऊँगी। ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है और इसमें से 2 ज्वेलरियाँ मेरे भाई ने दी थी, बाकी मेरी बहन ने दी थी। और कुछ शादियों की है, मेरी शादी की है ये। और 3-4 सेट मेरी शादियों के रखे हुए हैं। बाकी मेरे भाई की शादी में भाई ने मेरे को बना के दिए थे। और मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों को कपड़े बना के देते हैं। और मेरी बड़ी बहन जो है ना बच्चों के कपड़े जूते वगैरह कर देती है। और ये मेरे सेट हैं, 2 मेरी शादी के हैं, 2 मैंने भाई की शादी में दिए थे, भाई ने दिलाए थे। और ये मेकअप है, ये सारा एसेसरीज़। और ये मेरी बहन ने दिया था मुझे, सारे ब्रशेस सारे मेकअप वगैरह वो खुद लेकर आती है, वो खुद देती है मुझे मेकअप वगैरह। और वो जो अपने लिए लाती है वो मेरे लिए लाती है मेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा, सब वो लेकर आती है। बस मैं फ़ेस पाउडर ज़रूर ख़रीदती हूँ, फ़ेस पाउडर नहीं ला के देती वो, बाकी सब उसने दिया। ये कंगन वंगन सब मेरे हैं। और ये मेरी शादी के हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और ये बच्चियों ने अपने गिफ्ट, मेरी बर्थडे का गिफ्ट बनाने के चक्कर में सब फैला दिया। अब मैंने कहा जब फैला ही दिया है तो मैं सेट करके रखूँ। ये पूरा समेटा है मैंने, सारा कचरा बाहर निकाला, सारा समेटा है।
और सब सेट करके रखा है। ये दराज आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई, बस ये कचरा बाहर था। अब जो है ना, मैं नूर को कह रही थी बेटा ये समेट ले, और मेरे तो अब कमर में बहुत दर्द हो गया है, मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ। नूर यहाँ बैंडेज खरीदी, मगर मैं इसको कह रही थी आप हटो, आपसे नहीं होगा। मैं खुद करने लग गई और मैंने सारी सफाई करी इनके पैर की। और फिर अल्लाह हाफिज़।